उखाड़ ले जो उखाड़ने। मैं तो 10 बार ही बोलता हूँ, आइडिया तो मतलब 2.5 रुपये किलो बिकता है इंडिया में। जितना लेना ले लो, रद्दी से कम भाव पे आइडिया बिकता है हिंदुस्तान में। This channel does not promote or promotion any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. तो जब लोग फ्री का पानी बेच के पैसे कमा रहे हैं, तो क्या हम बिजनेस करके पैसे नहीं कमा सकते? तो असनीर ग्रोवर सर 2.5 रुपये किलो अगर बिजनेस आइडियाज बिक रहे हैं तो हमको भी बता दो यार, हम भी खरीद लेंगे। हम तो थोक के भाव खरीद लेंगे 2.5 रुपये किलो में बिजनेस आइडियाज। देखो, अगर 2.5 रुपये किलो में कोई बिजनेस आइडिया बेच रहा है, अगर 2.5 रुपये किलो है बिजनेस की औकात, तो 250 रुपये की किताब से भी IAS बनते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तोष्टितेश। तो आज की वीडियो में आप सभी से बात करने वाले हैं एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जिसको आपने अपनी रियल लाइफ में देखा है, उसको फील किया है, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा क्या मैं भी इसको कर सकता हूँ। अगर आप एक बिजनेस करना चाहते हो लेकिन आपके दिमाग में तुरंत ये बात आती है कि यार करूँ क्या, मार्केट में ऑलरेडी सब किया हुआ है, मैं करूँ क्या? मतलब आपको मार्केट में कोई नई अपॉर्चुनिटी देखने के लिए नहीं मिलती। तो आपको सबसे पहले तो ये ज़रूरत है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको न्यू अपॉर्चुनिटी और जो बिजनेस डेड हो चुके या फिर जो बिजनेस ख़त्म होने वाले हैं उनको आप वापस से रिन्यू करके अपने बिजनेस मॉडल में किस तरीके से इम्प्रूव करके उनको वापस रिलॉन्च कर सकते हो, इसके बारे में हम आपको यहाँ पर बताते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इंडस्ट्री की, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की जिसको आप डेली रूटीन लाइफ में देखते हो, लेकिन आप कभी ये नहीं सोचते कि क्या मैं भी इस बिजनेस को कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा दिमाग कभी प्रोसेस ही नहीं करता उस लेवल पे। देखो यार, मार्केट में अगर आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हो तो वो एक बिजनेस बन सकता है, या फिर यूँ कह लें कि बिखरे हुए बिजनेसेस की ब्रांचों को एक करना भी आज के टाइम पे एक अच्छा बिजनेस हो सकता है। ये अपॉर्चुनिटी है। देखो, ये बात बहुत पहले से चली आ रही है कि लोग कहते हैं नकल करो लेकिन अकल से। पहले मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं ओयो का। होटल्स तो ओयो के आने से पहले भी थे और होटल्स ओयो के आने के बाद भी है, लेकिन जो होटल्स ओयो के अंडर आते हैं उन होटल को एक ब्रांड मिल गया। मतलब कि सारे होटल जो ओयो से कनेक्टेड है वो काम करते हैं अब एक ब्रांच के अंडर, एक फ्रेंचाइजी के अंडर। लेकिन ओयो के आने के बाद में होटल इंडस्ट्री बूम हुई है। ये तो था हमारा उदाहरण, लेकिन अब हमको क्या करना है? क्या हमको भी ओयो खोलना है? नहीं भाई, आपको ओयो नहीं खोलना, आपको नकल करनी है लेकिन अकल लगा के। तो हमारा आज का स्टार्टअप आइडिया है, आज की अपॉर्चुनिटी ये है कि आज से 3 साल बाद, आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद किस चीज़ का ट्रेंड चलेगा। तो देखो यार, रहने के लिए आज के टाइम पे हर किसी को घर चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, काम करने के लिए ऑफिस चाहिए, ऑफिस जाने के लिए रोड चाहिए। हर जगह जहाँ पर आपको जाना है उसके लिए आपको कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जरूरत तो पड़ती ही है। द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, कंस्ट्रक्शन बिजनेस। तो आज की वीडियो में आप सभी से बात करने वाले हैं, अगर आपने इंजीनियरिंग नहीं कर रखी, अगर आप इस फील्ड से नहीं हो, तो भी आप इस फील्ड में जा सकते हो और अपना खुद का एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस का नाम, टैग और ब्रांड बिजनेस के रूप में खड़ा कर सकते हो। ये दुनिया की सबसे बड़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है, क्योंकि सभी को रहने के लिए घर की जरूरत तो पड़ती है भाई। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम जिस भी बिजनेस मॉडल को आप लोगों के सामने लॉन्च करते हैं उससे पहले ये देखते हैं कि इससे पहले इससे रिलेटेड जो मार्केट में जो बिजनेस रनिंग में था उसमें क्या प्रॉब्लम थी, और उसका सॉल्यूशन निकाल के आपको एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने का प्रयास करते हैं। तो देखो यार, ढूंढो तो भगवान भी मिल जाता है, तो किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं मिले ऐसा कैसे हो सकता है? देखो यार, प्रॉब्लम की बात अगर हम करें, मान लो आपका घर बन रहा है। घर बनते टाइम पे एक आदमी जिसकी मेहनत की 50% कमाई उस घर में लग जाती है, एक मिडिल क्लास आदमी की, तो पूरी नज़र रखता है। तो उसको जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स की आज की वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि कस्टमर की प्रॉब्लम का ही सॉल्यूशन करना होता है। तो मेनली जो कस्टमर होता है आज की वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। मान लो आपका घर बन रहा है, तो सबसे पहले तो सुबह से हम स्टार्ट करते हैं। आपका घर बन रहा है, घर का काम चल रहा है। सुबह सुबह जो आपके काम करने वाले होंगे उनकी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होगी, मतलब वो कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, आपका उन पे मतलब आप उनसे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंजीनियर के अंडर काम करते हैं, आपके अंडर काम नहीं करते। आपका इंजीनियर एक साथ कई जगह पर काम कर रहा होता है, इसलिए उसकी टीम लीडिंग भी अच्छी नहीं होती है। नॉट ए प्रोफेशनल वर्क। मतलब कि मान लो मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ और मेरी परिस्थितियों की, मतलब मेरी मजबूरियों की वजह से मैं इस फील्ड में चल जाता हूँ, ईंटें पटकता हूँ, लेकिन मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। और मान लो आपका घर बन गया, आपका ऑफिस बन गया। ऑफिस बनने के बाद में ठेकेदार की या फिर इंजीनियर की कोई भी गारंटी नहीं रहती। एक बार फीता काटा उसके बाद में उनकी गारंटी खत्म। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आपका जो वर्क होगा वो अलग अलग ब्रांचों में बटा हुआ रहता है, मतलब एज ए फिक्स नहीं रहता कि आपके फिटिंग, लाइट फिटिंग कौन करेगा, नल फिटिंग कौन करेगा। सब ठेकेदार जो होता है अलग अलग जगह से उनको लेके आता है, जबकि इनकी एक ब्रांच होनी चाहिए।
अगर आपको इसका सोल्यूशन टफ लग रहा है तो डूब के मर जाओ, क्योंकि सोल्यूशन तो मैं दूंगा। प्रॉब्लम भी मैंने बताई है, सोल्यूशन भी मैं ही दूंगा। क्योंकि जब किसी टाइम पे बिसलेरी लॉन्च हुई थी तो लोग ये कहते थे भाई फ्री के पानी को खरीद के कौन पिएगा, लेकिन आज लोग मिडिल क्लास से लेकर लोअर क्लास तक हर कोई बिसलेरी का पानी पीता है। और ये इंडस्ट्री ईयरली अरबों खरबों का बिजनेस करती है और बेधड़ल्ले से करती है फ्री का पानी बेच के। तो जब लोग फ्री का पानी बेच के पैसे कमा रहे हैं तो क्या हम बिजनेस करके पैसे नहीं कमा सकते? तो असनीर ग्रोवर सर, 2.5 रुपये किलो अगर बिजनेस आइडियाज बिक रहे हैं तो हमको भी बता दो यार, हम भी खरीद लेंगे। हम तो थोक के भाव खरीद लेंगे 2.5 रुपये किलो में बिजनेस आइडियाज। देखो अगर 2.5 रुपये किलो में कोई बिजनेस आइडिया बेच रहा है, अगर 2.5 रुपये किलो है बिजनेस की औकात, तो 250 रुपये की किताब से भी IAS बनते हैं। फिर लोग कोचिंग क्यों करते हैं? तो ये चीज़ें शोभा नहीं देती। आई थिंक समझने वाले समझ गए और ये वीडियो उन तक पहुंच जाए तो बहुत बढ़िया है। सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको अपना बेस बनाना पड़ेगा, मतलब उस फील्ड में थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए नीचे वाले एरिया की। अभी जो भी काम कर रहे हैं लोग आपके एरिया में, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करो। जो भी इंजीनियर है, जो भी ठेकेदार है, जो टीम लीड करते हैं छोटी मोटी, उनसे कांटेक्ट करो और उनकी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करो। और जितने भी जो मजदूर है छोटे वाले, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि आप खुद तो हथौड़ा लेके बैठ नहीं सकते ना। उनको उनकी ही प्रॉब्लम दिखानी है, फिर वो सॉल्यूशन भी खुद ही निकालेंगे। आपको अपनी एक टीम बनानी है, फिर उनसे डील करनी है कि हम आपको अपना प्रोडक्ट, मजदूर और जितने भी काम से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होंगे वो आपको हम टाइम से पहले डिलीवर करेंगे, मार्केट प्राइस में डिलीवर करेंगे। इससे आपका टाइम बचेगा और आपको ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। ये बात आपको इंजीनियर से कहनी है जब आप मीटिंग करो। मतलब कि आपने जिस आदमी से कंस्ट्रक्शन का ठेका लिया है वो आदमी आपके काम से दुखी नहीं होगा, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। बदले में हम आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे, बस आपको हमारे नाम का टैग यूज करना है विदाउट एनी चार्ज। तो ये हो गई हमारी शुरुआत। फिर उसके बाद में जैसे जैसे हम मार्केट में एंटर करेंगे, उसके बाद में लोगों से हमारे रिलेशन बनेंगे। उसके बाद में अगर आप किसी एक दुकान से सामान खरीद रहे हो तो वहाँ से जब आप ज़्यादा सामान खरीदोगे तो वहाँ से आपको कमीशन मिलेगा। इस तरीके से जब आपको कमीशन मिलता जाएगा और जब आप पैसे कमा लोगे, अच्छा खासा इनकम का सोर्स जनरेट कर लोगे, उसके बाद में आप अपना एक ब्रांड बना के, ब्रांड तो आपका उस दिन ही बन गया जिस दिन आपने मीटिंग की थी, उसके बाद में आप अपनी ब्रांचेस खोल सकते हो, ऑफिसेस खोल सकते हो और अपने बिजनेस को ऑल ओवर इंडिया फैला सकते हो। देखो यार, एक टीचर का काम होता है रास्ता दिखाना, लेकिन उस रास्ते पर चलना तो स्टूडेंट का ही काम होता है। तो सेम चीज़ है, उसी तरीके से मेरा काम है आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की जानकारी देना और आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान देना जितना हो सके। देखो, किसी भी बड़े से बड़े बिजनेस की शुरुआत छोटे से ही होती है। एक दिन या एक महीना या एक साल में कोई सक्सेसफुल नहीं बनता। बिजनेस यूं ही नहीं चलते, इसके लिए खपना पड़ता है। तो ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर वैल्यूएबल टाइम ऑन दिस वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।